welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share that how to design this beautiful front open A-line abaya dress. So please keep watching this video till the end. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let be. But I don't close the door. बेसिकली गाइज मेरी मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस मेरे सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स पर ही होती हैं एंड आई वॉज गेटिंग सो मैनी ऑफ रिक्वेस्ट सिंस अलोंग। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ फ्रंट ओपन ए लाइन अबाया की वीडियो शेयर कीजिए, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर दिस वीडियो। एंड यहाँ पर मैंने इस अबाया ड्रेस को वाइट कलर में डिज़ाइन किया था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ एंड कलर में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड गाइज ये वही अबाया ड्रेस है जिसको मैंने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में वेयर किया था वाइट हिजाब के साथ एंड जिसकी रील मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर कीजिए। सो गाइज बेसिकली इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैंने 15 अगस्त से जस्ट 1 डे पहले की थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। मैंने 1 डे में इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की थी जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर दैट। सो गाइज़ आपने इस ड्रेस को बहुत ही पसंद किया उस रील में एंड मुझे बहुत सारी विशिंग आई फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली कमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। So first of all guys, let's see the fabric and fabric के लिए here I am using 4 मीटर प्योर क्रेप अबाया फैब्रिक। सो बेसिकली यहाँ पर हम 4 मीटर प्योर वाला क्रेप फैब्रिक यूज़ करेंगे। आप चाहो तो हैवी जॉर्जेट फैब्रिक लाइक्रा फैब्रिक या फिर कोई एनी अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्टली गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्डेड कर लिया है लेंथ वाइज एंड लेंथ वाइज 2 फोल्ड करने के बाद इसकी ओपन साइड बाहर की ओर एंड फोल्डेड साइड मेरी ओर रहेंगी। फर्स्टली गाइज हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। सो लेंथ के लिए यहाँ पर मैंने 54 इंचेस लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हो। इसकी विथ 2 फोल्डेड होने के बाद 36 इंचेस है। बेसिकली इस कपड़े की जो विथ थी बहुत कम थी। सो गाइज फर्स्टली हम इस फैब्रिक को मिड से कट कर देंगे लाइक दैट। सो बेसिकली गाइज यहाँ हम फ्रंट ओपन ए लाइन अबाया की डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को मिड से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स मिल जाएंगे एंड गाइज यहाँ ये 2 पार्ट्स हमारे अबाया के फ्रंट ओपन पार्ट्स रहेंगे जिसके लिए हम प्लेकेट्स डिज़ाइन करेंगे। सो गाइज फॉर दैट हमने यहाँ पर एक अलग से फैब्रिक स्ट्रिप ले ली है जिसकी विद अबाउट 3 इंचज़ है। स्ट्रिप को हमने मिड से 2 फोल्डेड करते हुए ऑलरेडी आयरन कर लिया है। सो गाइज यहाँ हम प्लेकेट्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए स्ट्रिप रख के इस पर 1 स्टिचिंग लगा देंगे। बेसिकली गाइज प्लेकेट्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हम स्ट्रिप्स का यूज़ ना करके सेकंड वे से लाइक फैब्रिक को 1 टाइम फोल्ड करके सेकंड टाइम फोल्ड करके जब हम 2 स्टिचिंग लगाएंगे देन इजीली प्लेकेट्स डिज़ाइन हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द लेस विथ इस फैब्रिक की विथ कम होने की वजह से हम इसमें अलग से फैब्रिक स्ट्रिप लगाते हुए इसकी प्लेकेट्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो गाइज यहाँ हमें दोनों ही पार्ट्स में फैब्रिक स्ट्रिप को 2 फोल्डेड करते हुए रख लेना है। देन 1 स्टिचिंग लगा देनी है। देन उसके बाद हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद अगेन इस पर 2 प्रेस स्टिच लगा देंगे। सो स्ट्रिप की दोनों ही साइड्स में हमें 1 स्टिचिंग लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज सेम प्रोसेस हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। वैसे ही 1 स्टिचिंग लगाने के बाद अंदर की साइड में टर्न कर लेना है। देन इसकी प्लेकेट्स की दोनों ही साइड में 1 स्टिच लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट्स के दोनों ही पार्ट्स में प्लेकेट्स की डिज़ाइनिंग कर ली है। यू कैन सी द क्लोज लुक। यहाँ पे आप इसका क्लोज लुक देख सकते हो। सो यहाँ हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को प्लेकेट्स बना के रेडी कर दिया है। आफ्टर दैट वी विल कट बैक पार्ट। सो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हम सेम फैब्रिक ही लेंगे। सो गाइज जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक लिया था जितनी लेंथ एंड विथ फ्रंट पार्ट के फैब्रिक की थी वैसे ही सेम हमने बैक पार्ट के फैब्रिक की भी लेंथ ले लेनी है। सो बेसिकली यहाँ फैब्रिक की विथ 18 इंचज़ लेंथ 54 इंचज़। सो गाइज फर्स्टली हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे जिसके लिए शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 7.5 इंचज़ का मार्क लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी हम 7.5 इंचज़ का ही मार्क लगाएंगे। बेसिकली हम बॉडीज़ की जब कटिंग करते हैं किसी ड्रेस के लिए 7 इंचज़ का मार्क लगाते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये अबाया है इसके लिए हम 0.55 इंचज़ लूजिंग ले लेंगे। बस के लिए यहाँ पर हमने 10 इंचज़ का मार्क करते हुए 1 इंचज़ की लूजिंग दी है। टोटल हमने 11 इंचज़ का मार्क किया है। सो वैसे ही 15 इंचज़ की लेंथ पर हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट के लिए हम नीचे की तरफ से 9 इंचज़ का मार्क करेंगे। देन हम 1 इंचज़ की लूजिंग ऐड करेंगे। सो टोटल हम 10 इंचज़ का मार्क करेंगे। सो गाइज इसके बाद हमने
फिटिंग वाली मार्किंग्स को मिला देना है, देन हम लूजिंग वाली मार्किंग को मिला देंगे। वेस्ट से नीचे की तरफ हम अब इसकी ए लाइन शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो लाइक दैट बॉडीज़ की शेप देते हुए हमने इसकी ए लाइन शेप ड्रॉ कर ली है। आर्म होल की कर्व दे देंगे। सो गाइज नेक विथ के लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2.5 इंचज़ का। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हो। नेक विथ के लिए भी हमने 2.5 इंचज़ का ही मार्क किया है। देन हाफ इंचज़ का शोल्डर डीप दे दिया है। सो गाइज इसके बाद हमने बॉटम में भी इसकी थोड़ी सी शेप दे देनी है गोलाई वाली। सो हमने 2 इंचज़ का मार्क किया साइड से एंड देन हमने नीचे की तरफ से इसकी शेप दे दी लाइक दैट। सो इसको जैसे ही मार्क किया वैसे ही कट कर दिया। अब हम इसकी बैक पार्ट की एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। सो गाइज बेसिकली इस फैब्रिक की विड्थ कम थी, इसलिए इस अबाया ड्रेस में नीचे की तरफ घेर कम आएंगे। अगर आप ज़्यादा विड्थ का फैब्रिक यूज़ करते हो सो आपकी अबाया ड्रेस में नीचे की तरफ ज़्यादा घेर आएंगे। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को आलपिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया। दोनों प्लेकेट्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखते हुए आलपिन से सिक्योर कर लिया। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। सो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसको एज इट इज़ ऊपर की तरफ रख देंगे। देन हम इसी की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हम फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल सेम कट कर रहे हैं। आप चाहो तो हाफ इंचज़ का आर्म होल में डीप दे सकते हो, बट ये अबाया ड्रेस थी सो इसलिए मैंने इसको लूज़ ही रखा। सो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है। सो गाइज़ यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों पार्ट्स को एक साथ रख लेंगे एंड रखने के बाद फर्स्टली हम इस अबाया को शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर दिया है। आफ्टर दैट वी विल डिज़ाइन नेक। सो नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइज़ अब हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो उसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक स्ट्रिप ले लिया है। सो फैब्रिक की स्ट्रिप अबाउट 2 इंचज़ रहेगी। यू कैन सी द फैब्रिक स्ट्रिप इज़ अबाउट 2 इंचज़। सो इस तरीके से हमने इसे ले लिया है एंड 2 फोल्डेड करते हुए हम नेक पर रख लेंगे। सो गाइज़ इस तरीके से स्ट्रिप को हम नेक के राउंड में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ इसको इस तरीके से रखते हुए 1 स्टिचिंग लगा देंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड गाइज़। मैं मोस्टली इसी तरीके से ही नेक की डिज़ाइनिंग करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ हमने हाफ इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए स्ट्रिप को नेक के राउंड में स्टिच कर लेना है जस्ट सिंपली। आफ्टर दैट हम इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए एक और प्रेस स्टिच लगा देंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रख लेंगे। देन इस स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ यू कैन इजीली सी हमने नेक राउंड पर स्ट्रिप को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। आफ्टर दैट अब हम स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे लाइक दैट। देन हम इस पर अगेन एक और स्टिचिंग लगा देंगे। इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो इसको प्रेस स्टिच को लगाने के बाद हम इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे जिससे कि नेक में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। So guys, as you know very well, I don't use canvas paper any other things for neck designing. I just turn the fabric strip like that and design the neck. So guys ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है जिससे कि वीडियो भी लंबी नहीं होती। So इस तरीके से ही मैं नेक की डिज़ाइनिंग करती हूँ मोस्टली। So यहाँ हमने नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर दी है। So guys you can see इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हमने दोनों पार्ट्स को एक साथ मिलाते हुए रख लेना है इस तरीके से, इसको टर्न करते हुए। देन हमने अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग साइड्स की फ़िटिंग मार्क कर लेनी है। सो यहाँ मैंने अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग ही मार्किंग कर ली थी। अबाया ड्रेस थी सो थोड़ा सा मैंने लूज़ रखा तो इसलिए इस तरीके से मार्क कर लिया था। आफ्टर दैट हम दोनों ही साइड्स को स्टिच कर देंगे। सो दोनों ही साइड्स को स्टिच करने के साथ साथ हम नीचे की तरफ से भी अबाया को फोल्ड कर लेंगे। सो 1 टाइम फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करेंगे। देन इस पर ऑल राउंड स्टिचिंग कर देंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने अबाया की दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है एंड साथ में ही अबाया को नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया है। सो यू कैन सी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है गाइज़, यू कैन सी इजीली। सो गाइज़ यहाँ मोस्टली अबाया की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे एंड टर्न करने के बाद गाइज़ इसके जो प्लेकेट्स की डिज़ाइनिंग की है यहाँ पर हम काज एंड बटन की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। सो गाइज़ फाइनली ये हमारा अबाया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स डिज़ाइन द स्लीव्स। सो गाइज़ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने एक फैब्रिक ले लिया है।
फैब्रिक को हम फर्स्टली 1 टाइम फोल्ड करेंगे लाइक दैट, देन अगेन 2 फोल्ड कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ हमारा फैब्रिक 4 फोल्डेड हो जाएगा। सो हियर गाइज यू कैन इजीली सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, जिसके बाद इसकी लेंथ 18 इंचज़ एंड फैब्रिक विथ इसकी अबाउट 11 इंचज़ रहेगी। सो फर्स्टली हम 10 इंचज़ का आर्म होल मार्क करेंगे ऊपर की तरफ से, देन हम 2.5 इंचज़ का आर्म होल डीप मार्क करेंगे। सो लाइक दैट। अब हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। तो इस तरीके से जो नॉर्मली आर्म होल की शेप देते हैं स्लीव्स में, उस तरीके से हमने दे देनी है। नीचे की तरफ से हम 9 इंचज़ का मार्क करेंगे। सो बेसिकली हम इस स्लीव्स में गैदरिंग्स बनाएंगे टॉप एंड बॉटम दोनों ही साइड। सो गाइज़ यहाँ हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है, अब इसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ हमें 2 स्लीव्स मिल गई हैं। सो गाइज़ फर्स्टली हम 1 स्लीव की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो नीचे की तरफ से हम कुछ प्लेट्स बनाते हुए इसकी स्लीव्स डिज़ाइनिंग करेंगे, ऊपर की तरफ भी हम कुछ प्लेट्स डालेंगे। सो गाइज़ आप प्लेट्स या गैदरिंग्स कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली मैंने थ्रेड गैदरिंग्स की थी। सो गाइज़ यहाँ बॉटम एंड शोल्डर दोनों पर ही मैंने थोड़ी थोड़ी गैदरिंग्स कर ली है। एंड गैदरिंग करने के बाद इसकी जो बॉटम विद आई है वो अबाउट 9 इंचज़ आई है। वैसे ही सेम हमने शोल्डर पर गैदरिंग्स करने के बाद जो इसकी आर्म होल राउंड आई है वो अबाउट 17 इंचज़ आई है। सो गाइज़ अब हमने स्लीव को 2 फोल्डेड कर लेना है एंड 2 फोल्डेड करने के बाद अबाउट नीचे की तरफ से 2 इंचज़ का मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर गाइज़ हम जिस टाइप से स्लिट्स को फोल्ड करते हैं इसी टाइप से हमने इसको भी फोल्ड करना है। ऊपर से स्टिचिंग दे देंगे। आफ्टर दैट हमने नीचे की तरफ से 2 फोल्डेड करते हुए दोनों ही साइड से स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। जैसे कि हम स्लिट्स को फोल्ड करते हैं वैसे इसको भी स्टिच कर लेना है, हल्का हल्का फोल्ड करते हुए। सो गाइज़ यहाँ हमने स्लीव की साइड वाली फिटिंग दे दी है एंड नीचे की तरफ से 2 इंचज़ का जो मार्क किया था उसको भी फोल्ड कर लिया है। गाइज़ आई होप आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे, ये करना बहुत ईजी है। दिस इज़ अ वेरी ईजी एंड कॉमन थिंग। सो गाइज़ आफ्टर दैट हम कप की डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर को ऑलरेडी फैब्रिक पर पेस्ट कर रखा है। सो जिसकी विद अबाउट 8 इंचज़, पेस्टिंग पेपर की विद 7 इंचज़। सो मिड से इसकी लेंथ 8 इंचज़ एंड टॉप लेंथ इसकी 9 इंचज़। सो दोनों ही साइड से 9 इंचज़, बीच से इसका 8 इंचज़ लेंथ है। सो गाइज़ फर्स्टली हमें इसे उल्टी तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, देन साइड से दोनों ही साइड से कप को स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ दिस वन इज़ द मोस्ट ईजी एंड सिंपल वे टू डिज़ाइन द कप। सो यहाँ गाइज़ हमने कप को दोनों ही साइड से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज़ किसी सीज़र या फिर किसी पेन की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। आफ्टर दैट हम कफ को 2 फोल्डेड करते हुए अंदर की तरफ रखेंगे। सो गाइज़ इस तरीके से हमने रख लेना है एंड रखने के बाद फैब्रिक्स को मिलाते हुए इस तरीके से जो हमने गैदरिंग्स बनाई है उनको मिलाते हुए हम इस पर 1 स्टिचिंग लगा देंगे एंड साइड में 1 इंचज़ का एक्स्ट्रा कप हम नीचे की तरफ से 1 साइड से निकाल देंगे। सो गाइज़ आई होप आप इजीली देख सकते हो इसको करना किस तरीके से करना है। इस तरीके से हमने इसको नीचे इंसर्ट कर दिया है एंड नीचे की इंसर्ट करने के बाद हम इस पर 1 स्टिचिंग लगा देंगे राउंड में। सो गाइज़ यहाँ हम इस पर 1 स्टिचिंग लगा कर दिखाते हैं। सो गाइज़ यहाँ हमने कप की 1 स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे स्लीव्स को। सो इस तरीके से जब हम इसको टर्न करेंगे सो ये राइट साइड में आ जाएगा एंड टर्न करने के बाद गाइज़ ये जो स्टिचिंग करने के बाद स्टिचिंग वाला फैब्रिक रह गया है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे। एक और इस पर प्रेस स्टिच लगानी है। सो गाइज़ इस फैब्रिक को जो भी हमारा स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसको हम कप की अंदर की साइड में दबाते हुए एक और स्टिचिंग लगा देंगे। ये स्टिचिंग कप के हम ऑल 4 राउंड्स में लगाएंगे। सो लाइक दैट हमने कप को स्टिच कर लेना है एंड स्लीव को फिनिश कर लेना है। सो बेसिकली गाइज़ यहाँ हमने नीचे 1 साइड में कफ को 1/2 इंच से एक्स्ट्रा निकाल के रखा है। सो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इस पर हम कप बटन्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो आप चाहो तो 1 साइड काज बनवा कर दूसरी साइड बटन लगा सकते हो या फिर आप लूप्स लगाकर बटन की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सो इस तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। यहाँ हमने काज और बटन की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। सो गाइज़ हमने दोनों ही स्लीव्स को यहाँ पर रेडी कर
लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अटैच द स्लीव्स विद द अबाया ड्रेस। सो गाइज़ अब हम दोनों ही स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ स्टिच करेंगे। सो गाइज़ हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, शोल्डर्स में ऊपर की तरफ भी हमने कुछ प्लेट्स डाली थी, जिसके बाद इसकी जो शोल्डर राउंड विड्थ आई थी वो 17 इंचेस आई थी, जो कि इनफ होती है मीडियम साइज़ के लिए। सो गाइज़ यहाँ आप दोनों ही स्लीव्स को अबाया के साथ स्टिच कर लेना है। सो फाइनली गाइज़ यहाँ हमने दोनों ही स्लीव्स को अटैच करते हुए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर दिया है। फ्रंट में हमने बटन्स की डिज़ाइनिंग की है, वैसे ही कफ पर भी थ्री बटन्स डिज़ाइन किए हैं। सो हमने बटन्स को इंसर्ट करने के लिए काज की डिज़ाइनिंग करवाई है। सो गाइस इस छोटी सी वीडियो में मैंने इस ड्रेस की सारी स्टेप्स को क्लियर करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अबाया ड्रेस कैसी लगी। एंड गाइज एज यू नो वेरी वेल, ये वही ड्रेस है जो मैंने 15 अगस्त से जस्ट 1 डे पहले डिज़ाइन की थी। एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड, आई couldn't अपलोड दिस वीडियो एट द प्रॉपर टाइम। मैंने 15 अगस्त को ये वीडियो अपलोड नहीं की थी। सो मैंने रील अपलोड की थी, जिस रील में आपने इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, दे वाज आस्किंग अबाउट दिस ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो। सो फाइनली आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो। सो गाइज आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ इट्स टाइम टू गो, एंड जस्ट बिफोर द गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर, डू वट एवर यू वांट टू डू, but do only good things. Thanks for watching. Bye bye.